आज 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का बड़ा दिन है। ऐसे चुनाव नतीजे जिन्होंने देश को चौंका दिया। ऐतिहासिक सरप्राइजिंग वोटिंग के बाद नतीजे भी सरप्राइजिंग आए। बंगाल में बीजेपी 208 के नंबर तक पहुंच गई है। 15 साल के बाद ममता बनर्जी विपक्ष में बैठेंगी। बंगाल की जनता ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया, भय की राजनीति की विदाई कर दी, डर छोड़ दिया और बंगाल में 50 साल के बाद हिंदूवादी पार्टी सत्ता में आई। यह करिश्मा कैसे हुआ, यह आपको बताऊंगा आज की बात में। तमिलनाडु के नतीजे और भी चौंकाने वाले रहे। 60 साल के बाद द्रविड़ राजनीति की विदाई हो गई। परिवारवादी सियासत तमिलनाडु से खत्म हो गई। पहली बार चुनाव के मैदान में उतरे सुपरस्टार विजय तमिलनाडु की राजनीति के नए हीरो बनकर उभरे। चीफ मिनिस्टर स्टालिन खुद चुनाव हार गए। उनका बेटा उदयनिधि स्टालिन बड़ी मुश्किल से जीता, मामूली अंतर से। विजय ने डीएमके और एआईडीएमके को कैसे चित किया, इसको एनालाइज करेंगे आज की बात में। असम के नतीजे भी कम चौंकाने वाले नहीं हैं, हैरान करने वाले हैं। असम में बीजेपी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। एनडीए ने 126 में से 102 सीटें जीती। हिमंत बिस्वा शर्मा की लीडरशिप में बीजेपी ने पहली बार असम में अकेले अपने दम पर बहुमत से ज्यादा सीटें जीती हैं। गौरव गोगोई जोरहाट सीट से चुनाव हार गए। कांग्रेस की सारी उम्मीद उन पर थी और कांग्रेस को असम में सिर्फ 19 सीटें मिली। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये सारी की सारी सीटें मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में हैं। क्या असम में कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की पार्टी बनकर रह गई है? इसकी डिटेल पर बात करेंगे। केरल में जरूर कांग्रेस के लिए राहत की खबर आई। केरल में यूडीएफ को बहुमत मिला है। केरल में हार के साथ ही पूरे देश से लेफ्ट फ्रंट का सफाया हो गया। इन चुनावों का मैसेज क्या है? देश की राजनीति पर इनका क्या असर पड़ेगा? बंगाल में ममता बनर्जी आखिर क्यों हारी? बीजेपी ने कहां कहां चौंकाने वाला प्रदर्शन किया? मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी को कामयाबी कैसे हासिल हो गई? क्या तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की पार्टियां बनकर रह गई हैं? तमिलनाडु के नतीजों का संदेश क्या है? इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा आज की बात में, लेकिन शुरुआत करते हैं बीजेपी के जश्न से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैसेज से। बंगाल और असम की जीत का जश्न दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगला धोती कुर्ता पहनकर विजय मुद्रा में बीजेपी दफ्तर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और मोदी ने कहा कि आज के चुनाव नतीजे सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं है, ये संविधान की जीत है, संवैधानिक संस्थाओं की विजय है। देश का भरोसा बीजेपी पर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये विकास और विश्वास की जीत। सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है। हमारी संवैधानिक संस्थाएं जीती हैं, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जीती है। पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की
सबसे उजली तस्वीर बन रही है। पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने यहीं इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। आज देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। मोदी का आज का भाषण बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए मोदी की मास्टर क्लास था, क्योंकि मोदी ने आज आए चुनावी नतीजों का सियासी मतलब समझाया। मोदी ने कहा कि जनता ने देश से वामपंथ को खत्म कर दिया है। अब कांग्रेस का खात्मा भी तय है, क्योंकि कांग्रेस अब लेफ्ट की राह पर चल रही है, उस विचारधारा को अपना रही है जिसे देश ठुकरा चुका है। आज हम भारत की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देख रहे हैं। आज पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो। एक भी नहीं है। ये सिर्फ सियासत का बदलाव नहीं है, ये सोच का बदलाव है। ये बताता है कि विकसित होता हुआ भारत किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। आज का भारत अवसर चाहता है, विकास चाहता है, विश्वास चाहता है। आज का भारत प्रगति चाहता है, स्थिरता चाहता है। और आज का भारत ऐसी राजनीति चाहता है जो देश को आगे बढ़ाए। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से आज की कांग्रेस बिल्कुल विपरीत दिशा में चल पड़ी है। ऐसे समय में जब पूरा देश कम्युनिज्म से किनारा कर चुका है, कांग्रेस उसी विचारधारा को अपनाने में लगी है जिसे देश ने ठुकरा दिया है। जो माओवाद जंगलों में समाप्त हो रहा है, वो अब कांग्रेस में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। और इसलिए कांग्रेस अर्बन नक्सलियों का गिरोह बनती जा रही है। कांग्रेस को एक बात नहीं भूलनी चाहिए, जिस विचार को जनता ने ठुकराया, उसे जो अपनाएगा जनता उसे भी ठुकराएगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को चुनाव लड़ना और जीतना सिखाया। जहां बीजेपी की सरकारें बनी, वहां चुनाव में फिर से सफलता पाना सिखाया। आज देश के 21 राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल खिला है।
और जीत की ललक का आलम यह है कि बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद आज से ही पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। जीत की ये लालसा जगाने और बीजेपी को इसके लिए तैयार करने का पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है। मोदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कैसे जोश भरते हैं, कैसे उन्हें दिशा दिखाते हैं, इसका उदाहरण आज ही देखने को मिला। मोदी ने बंगाल के चुनाव नतीजों का एनालाइज किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में बदलाव के बयार बह रही है। बंगाल भय मुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। मोदी ने कहा कि बंगाल में नया सूर्योदय हुआ है। अब बंगाल भी विकास यात्रा में देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। आज 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। साथियों, बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। বাংলায় পরিবর্তন হয়ে গেছে। साथियों, इस जीत के साथ साथ वंदे मातरम के 150वें वर्ष में भारत माता को और ऋषि बंकिम जी को बंगाल के लोगों ने अपना सादर नमन प्रेषित किया है। योगीराज श्री अरविंदो को भी मतदाताओं ने ऐतिहासिक श्रद्धांजलि दी है। बीजेपी को बंगाल में जीत की उम्मीद तो थी। थोड़े दिन पहले निशिकांत दुबे मुझे एक डिनर में मिले थे, बंगाल से लौटे थे। मैंने पूछा कि क्या हाल है, तो उन्होंने कहा कि हम 170 सीटें जीतेंगे, ये डेफिनेट है। और फिर उन्होंने ऐड किया कि लेकिन अमित भाई कहते हैं कि हम 210 सीटों तक पहुंचेंगे। आज जो नतीजे आए उसमें अमित शाह का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। 294 सीटों में से बीजेपी ने 208 सीटें जीती हैं। एक सीट पर भी चुनाव होना बाकी है। और ये फिगर्स चौंकाने वाली इसलिए हैं क्योंकि 2 साल पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो बीजेपी की सीटें 2019 के मुकाबले घट गई थी, वोट शेयर भी घट गया था। 2021 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, बीजेपी ने 77 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। और इस बार बीजेपी की टैली में 131 सीटों का इजाफा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, 131 सीटें एडिशनल। बीजेपी को बंगाल में 2/3 से ज्यादा बड़ा मैंडेट मिला है। पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 215 सीटें मिली थी, लेकिन आज ममता की पार्टी 83 सीटों पर सिमट कर रह गई। 2021 की तुलना में टीएमसी को 131 सीटों का नुकसान हुआ है। यह ममता बनर्जी के पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा शॉकर है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के वोट शेयर का डेटा भी चौंकाने वाला है, ये भी आप देख लीजिए। बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के वोट एक तरह से उल्टे हो गए, यानी बीजेपी के जितने वोट पड़े तृणमूल कांग्रेस के करीब
उतने ही वोट घटे। बीजेपी का वोट शेयर 38% से बढ़कर 45% हो गया और तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर 48% से घटकर 40% रह गया। बीजेपी का वोट शेयर लगभग 8% बढ़ा और तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर करीब करीब उतना ही घट गया। अब सवाल है कि बीजेपी का वोट शेयर कहां बढ़ा, किन इलाकों में बीजेपी ने ज्यादा सफलता हासिल की। आश्चर्य की बात यह है कि बंगाल में बीजेपी ने कई ऐसी सीटें जीती हैं जिन पर अब तक सिर्फ टीएमसी ही जीतती थी। ग्रेटर कोलकाता के 4 जिलों हावड़ा, हुगली, नॉर्थ कोलकाता और साउथ कोलकाता की 45 सीटों में से बीजेपी ने 2021 में सिर्फ हुगली की 4 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने नॉर्थ और साउथ कोलकाता की 11 में से 5 सीटें जीतकर ममता बनर्जी को चौंका दिया। साउथ बंगाल का जिला साउथ 24 परगना भी टीएमसी का अभेद्य किला माना जाता था। वहां भी बीजेपी ने पहली बार 9 सीटें जीतकर सबको चौंकाया, जबकि 2021 में साउथ 24 परगना में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था, 0 सीटें थी। 2021 के मुकाबले बीजेपी ने नॉर्थ 24 परगना में भी अपनी सीटों की संख्या 4 गुना बढ़ा ली। इस बार बीजेपी ने नॉर्थ 24 परगना की 33 में से 23 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया, क्योंकि पिछली बार बीजेपी को नॉर्थ 24 परगना में सिर्फ 5 सीटें मिली थी। हुगली में जहां बीजेपी ने पिछली बार 18 में से सिर्फ 4 सीटें जीती थी, इस बार 15 सीटों पर जीत हासिल करके टीएमसी को तगड़ा झटका दिया और 2021 की टैली को पूरी तरह से उलट दिया। 2021 में हावड़ा की 16 में से 16 सीटें जीतने वाली टीएमसी को यहां एक शौक लगा है और इस बार बीजेपी ने हावड़ा में 7 सीटें जीती। मथुआ और नामकुद इन समुदाय के दबदबे वाले नदिया जिले में बीजेपी ने अपना परफॉर्मेंस बेटर किया है। 2017 में बीजेपी ने नदिया की 17 में से 9 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार नदिया में बीजेपी की टैली 14 तक पहुंच गई। साउथ बंगाल का हाल देखते हैं। यहां बीजेपी का वोट शेयर बढ़ना बहुत बड़ी बात है। इसे भद्र लोक के सपोर्ट, भय की विदाई और भरोसे की जीत से जोड़कर देखना पड़ेगा। साउथ बंगाल के शहरी इलाकों में हिंदू आबादी ज्यादा है और यहां ममता का सपोर्ट बेस काफी मजबूत है। भद्रलोक का सपोर्ट बीजेपी को कभी मिला नहीं। इसकी 2 वजह थी। एक तो ममता ने बीजेपी पर बाहरी पार्टी का टैग लगवा दिया था और दूसरा, अर्बन इलाकों में तृणमूल कांग्रेस का डर रहता था, लोग वोट डालने नहीं निकलते थे, वोटिंग परसेंटेज कम होता था और जो लोग वोट डालने नहीं जाते थे उनका वोट तृणमूल कांग्रेस वाले डाल दिया करते थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने इस डर का खात्मा किया, इस भय को भगाया तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और नतीजा बदल गया। इस बात को समझने के लिए सिर्फ कोलकाता की सीटों को एनालाइज करते हैं। कोलकाता में बीजेपी ने जोरासांको, रासबिहारी और श्यामपुर जैसी सीटें जीती हैं और ये तृणमूल कांग्रेस की सबसे मजबूत सीटें थी। जोरासांको से बीजेपी के विजय ओझा ने टीएमसी के विजय उपाध्याय को 5,700 से ज्यादा वोटों से हराया। इस सीट पर टीएमसी 25 साल में कभी नहीं हारी थी। इसी तरह से रासबिहारी सीट से बीजेपी के स्वपन दास गुप्ता ने टीएमसी के देवाशीष कुमार को शिकस्त दी। इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस 28 साल से लगातार जीत रही थी। फिर श्यामपुर की सीट पर बीजेपी की पूर्णिमा चक्रवर्ती ने ममता सरकार की मंत्री शशि पांजा को 14,633 वोटों से हराया। यह सीट 2011 से टीएमसी के कब्जे में थी। इन तीनों सीटों पर मुस्लिम वोट ज्यादा नहीं है, हिंदू बहुल इलाका है। यहां बीजेपी भद्रलोक के सपोर्ट से जीती। इस बार बंगाल में बीजेपी को महिलाओं का भी जबरदस्त सपोर्ट मिला है। बीजेपी ने बंगाल में महिला सुरक्षा को बड़ा इशू बनाया था। आरजीकर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के रेप के बाद में, हत्या के बाद में, संदेश खाली में महिलाओं के ऊपर अत्याचार, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के मुद्दे को बीजेपी ने जोर शोर से उठाया था और चुनाव में इसका असर दिखाई दिया।
बीजेपी ने आरजीकर हॉस्पिटल रेप केस की विक्टिम डॉक्टर की मां को नॉर्थ 24 परगना की पानिहाटी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया और इस सीट पर 2011 से ही टीएमसी का कब्जा था, लेकिन इस बार यह सीट बीजेपी ने जीती है। लोगों की भावनाओं को पता चलता है। नॉर्थ 24 परगना की संदेशखाली सीट पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। संदेशखाली में टीएमसी के गुंडे शाहजहां शेख की गुंडागर्दी की चर्चा पूरे देश में हुई थी। शाहजहां शेख तृणमूल कांग्रेस का बड़ा नेता था। ममता बनर्जी की सरकार ने उसे बचाने की कोशिश भी की थी। नतीजा ये हुआ कि संदेशखाली सीट पर बीजेपी के सरदार ने करीब 15,000 वोटों से जीत हासिल की। संदेशखाली की विक्टिम रेखा पात्रा को बीजेपी ने हिंगलगंज से सीट से उतारा था। यह सीट भी रेखा पात्रा ने जीत ली है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी बंगाल की जीत का क्रेडिट महिलाओं को दिया। मोदी ने कहा कि आज विकसित भारत के निर्माण में देश की महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, लेकिन डीएमके और टीएमसी ने जिस तरह महिला आरक्षण का विरोध किया, उसकी सजा आज बंगाल और तमिलनाडु की जनता ने दोनों को दी है। और आने वाले समय में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी को भी महिला विरोधी राजनीति की सजा भुगतनी पड़ेगी। मोदी ने कहा कि वो गारंटी देते हैं कि बंगाल में अब समाज के किसी भी वर्ग को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी बंगाल में भय मुक्त और निष्पक्ष सरकार देगी। विकसित भारत के निर्माण का एक और महत्वपूर्ण पिलर भारत की नारी शक्ति है। नारी शक्ति अब विकसित भारत के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन नारी शक्ति की इस रफ्तार को कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कुछ दिन पहले रोकने का काम किया है। इन नारी विरोधी दलों ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन को पास नहीं होने दिया और इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाले ऐसे दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। आज कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को बहनों बेटियों ने सजा दी है। केरलम में लेफ्ट के 10 सालों के कुशासन का फायदा कांग्रेस को जरूर मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है केरलम की बहनें भी अगले चुनावों में कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएगी। साथियों, जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। मैं आज हर बंगालवासी को भरोसा देता हूं, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी। बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। एक ऐसा परिवेश जहां मन भय मुक्त हो और सिर ऊंचा हो। और बीजेपी बंगाल में ऐसा
भय मुक्त वातावरण बनाकर दिखाएगी, ये मोदी की गारंटी है। और पश्चिम बंगाल से एक के बाद एक सरप्राइजेज आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा सरप्राइज आपको बता दूं, भवानीपुर से ममता बनर्जी चुनाव हार गई है। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवानीपुर में हरा दिया है। यह पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए बड़ी खबर है। ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर से हारना बहुत बड़ा शॉकर है। 15,000 से ज्यादा वोटों से शुवेंदु अधिकारी जीते हैं। शुवेंदु अधिकारी सुबह से ही कह रहे थे कि मैं जीतूंगा, आखिरी राउंड के बाद मैं बात करूंगा, लेकिन पूरा दिन ऊपर नीचे होता रहा। लेकिन अभी फाइनल खबर आई है, शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवानीपुर से विधानसभा चुनाव में हरा दिया है। इस वक्त कोलकाता की भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी के हारने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने बड़ी जीत हासिल की है। 15,000 से ज्यादा वोटों से हारे। ममता बनर्जी थोड़ी देर पहले साउथ कोलकाता के साखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल गई थी, जहां भवानीपुर सीट के वोटों की गिनती चल रही थी। इस सीट पर शुवेंदु अधिकारी पहले पीछे चल रहे थे, लेकिन आखिर कुछ राउंड में उन्होंने ममता पर बढ़त बना ली और ममता बनर्जी खुद काउंटिंग सेंटर पहुंची। ममता को उम्मीद हो गई थी शायद वो जीत जाएंगी। उन्हें यह भी कहना पड़ा कि मुझे कैंडिडेट होने के बावजूद काउंटिंग सेंटर के अंदर जाने नहीं दिया गया। सेंट्रल फोर्सेस ने धक्का दिया। ममता ने दावा किया कि बीजेपी ने वोटों की चोरी करके चुनाव जीता है और इस जनादेश को मानने से इनकार कर दिया। हमारे संवाददाता पवन नाहरा इस वक्त हमारे साथ में भवानीपुर सीट से। पवन, बड़ी खबर भवानीपुर से आपने दी है, ममता बनर्जी की हार की। क्या माहौल है और क्या आखिरी राउंड तक ये उठापटक चलती रही थी? बिल्कुल, आपको बता दें रजत जी, इस वक्त की बंगाल से सबसे बड़ी खबर यह है कि शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवानीपुर से 15,105 सीटों से हरा दिया है और ये ममता बनर्जी की शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ दूसरी हार है। इससे पहले 2021 में 1956 से हराया था, लेकिन भवानीपुर से 15,105 वोटों से हारना ममता बनर्जी के लिए सचमुच एक बड़ा झटका है। बैटल ऑफ भवानीपुर बंगाल की सबसे बड़ी लड़ाई शुवेंदु अधिकारी जीतने में कामयाब रहे। ममता बनर्जी लगातार काउंटिंग सेंटर पर बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही लीड 15वें राउंड में 3800 के पार पहुंची, उसके बाद ममता बनर्जी यहां से चली गई और उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे साथ धक्का मुक्की हुई, मुझे लात मारी गई। यहां तक ममता बनर्जी कहती हुई नजर आई। लेकिन जब ममता बनर्जी यहां से गुजरी तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चोर चोर के नारे लगाए, जो उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। शुवेंदु अधिकारी लगातार भवानीपुर में जीत का दावा करते रहे और उन्होंने कहा था चुनाव खत्म होने के बाद कि मैं 15,000 वोट से जीतूंगा, और देखिए 15,105 अंतिम परिणाम रहा। यानी शुवेंदु अधिकारी जायंट किलर थे, उन्होंने 2 बार साबित किया और यहाँ जश्न हर राउंड के बाद हो रहा है। पीछे डीजे बज रहा है और अब सबकी निगाहें यहाँ इस सड़क पर चली गई है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी कभी भी अब यहाँ बाहर आ सकते हैं। जय श्री राम और बाकी सब नारे यहाँ चल रहे हैं। लोग भगवा गुलाल से अपने आप को रंगे हुए हैं। और जब एक वक्त ऐसा था जब यहां ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी दोनों काउंटिंग सेंटर में थे, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को एक्स्ट्रा यहां पर बुलाना पड़ा था। फिलहाल सबकी निगाहें शुवेंदु अधिकारी पर टिकी है। तो पवन, वहां का जो जोश है वो साफ साफ दिखा रहा है और ममता बनर्जी के लिए वाकई में बहुत बड़ा शॉकर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। बंगाल में ममता की हार की खबर वाकई में शॉकिंग है। भवानीपुर में ममता का हारना तृणमूल कांग्रेस की राजनीति के वजूद पर खतरे का संकेत है। पिछले इलेक्शन में शुवेंदु ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराया था। इस बार ममता के घर में जाकर उन्होंने ममता को चैलेंज किया और ममता को मात दे दी। ये वाकई में पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए बड़ी खबर है।
एक और हैरानी की बात आपको बताता हूं कि बीजेपी ने नॉर्थ बंगाल के कई जिलों में क्लीन स्वीप किया है। बीजेपी ने अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और कलिम्पोंग जिलों की सारी सीटें जीत ली। मालदा और मुर्शिदाबाद के मुस्लिम बहुल जिलों में भी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस से सबको चौंकाया है। नॉर्थ दिनाजपुर में जहां पिछली बार बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी, इस बार बीजेपी की सीटों का नंबर डबल हो गया, यानी 4 हो गया। इसी तरह मालदा की 12 सीटों में से बीजेपी ने इस बार 6 सीटों पर जीत हासिल की है। मुर्शिदाबाद में भी बीजेपी ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि पिछले चुनाव में सिर्फ 2 सीटें मिल पाई थी। बंगाल में बीजेपी ने इस बार सबसे बड़ा सरप्राइज उन सीटों पर जीत दर्ज करके दिया है जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। मुर्शिदाबाद की जंगीपुर, फरक्का, बेलडांगा, कांदी और मुर्शिदाबाद सीटों पर 50 से 68% मुस्लिम आबादी है। लेकिन बीजेपी ने इस बार इन सारी सीटों पर जीत दर्ज करके सबको चौंकाया। बीजेपी ने मालदा की माणिकचक और वैष्णनगर जैसी उन सीटों पर जीत हासिल की है जहां 48% मुस्लिम आबादी है। वहीं नॉर्थ दिनाजपुर की कालियागंज, करंदिघी और हिमताबाद जैसी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज करके सबको चौंकाया है। कालियागंज में 54%, करंदिघी में 49% और हिमताबाद में 44% मुस्लिम आबादी है। नदिया जिले की नक्काशीपुरा और करीमपुर सीटों पर भी बीजेपी ने अपना परचम लहराया। इन दोनों सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद 38 से 39% है। इसी तरह पूर्वी मेदिनीपुर की 40% मुस्लिम आबादी वाली मोइना और कांती उत्तर सीटों पर भी बीजेपी ने जीत का सरप्राइज दिया है। वहीं बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की शुरुआत करने वाले पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में दोनों सीटों नोएडा और रेजी नगर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। ज़ाहिर है हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी ने टीएमसी को मुस्लिम बहुल सीटों पर काफी नुकसान पहुंचाया। अपनी जीत के बाद हुमायूं कबीर ने कहा कि ममता बनर्जी ने 2021 में चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी के नेताओं को करप्शन की खुली छूट दे दी थी। टीएमसी के गुंडे पूरे बंगाल में आतंक मचा रहे थे। उसी का नतीजा है कि ममता बनर्जी को इतनी करारी शिकस्त मिली है। हुमायूं कबीर ने भविष्यवाणी की, अब ममता बनर्जी कभी सत्ता में नहीं लौट पाएंगी। मुझे आज वो दिन याद आया जब 1993 में राइटर्स बिल्डिंग की सीढ़ियों पर ममता बनर्जी को बालों से पकड़कर घसीटा गया था और उन्होंने कसम खाई थी कि वो चीफ मिनिस्टर बनकर ही राइटर्स बिल्डिंग में लौटेंगी। 2011 में उन्होंने कसम पूरी की, लेकिन आज नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह की रणनीति ने ममता को 15 साल बाद चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से बाहर कर दिया। खुद ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव हार गई। ममता बनर्जी जबरदस्त फाइटर मानी जाती हैं। उन्हें हराना इतना आसान नहीं था। इस चुनाव का माइक्रो मैनेजमेंट और बूथ लेवल की इंजीनियरिंग का काम अमित शाह ने अपने हाथ में लिया। 2021 के चुनाव में जो गलतियां हुई थी उनको ठीक किया। ममता पर पर्सनल हमले बंद किए गए। बीजेपी ने इस बार बंगाल में चुनाव रीजनल लेवल पर लड़ा। मुद्दे लोकल थे, आइडल्स लोकल थे, भगवान लोकल थे, खाना पीना कल्चर सब लोकल था और लोकल सिंबल्स जैसे झालमुड़ी, कालीबाड़ी पर मोदी ने भी फोकस किया। बीजेपी के नेता मछली लेकर चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए। बीजेपी ने छोटे छोटे काम किए जिनका असर पड़ा हुआ, जैसे शुरुआती दौर में 80,000 फुटबॉल बांटे, 5,000 क्रिकेट बैट डिस्ट्रीब्यूट किए, 220 विधायकों के खिलाफ लोकल लेवल पर चार्जशीट इशू की और 1000 किलोमीटर की परिवर्तन यात्रा निकाली। मछली और झालमुड़ी से बंगालियों के दिलों को छुआ। सबसे बड़ी बात, लोगों के दिलो दिमाग से ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का भय खत्म किया। इसीलिए 93% वोटर टर्नआउट हुआ। पश्चिम बंगाल के नतीजे का मतलब है कि ममता बनर्जी का वोट बेस कमजोर हुआ है। नौजवान और महिला वोटर्स पूरी तरह बीजेपी के साथ जुड़े और जो भद्र लोग डर के मारे घर से नहीं निकलते थे वो भी वोट देने आए। ममता बदला चाहती थी, मोदी बदलाव चाहते थे। मोदी ने हिंदू वोटों को कंसोलिडेट किया। ममता का मुस्लिम वोटर बैंक बिखर गया। इसीलिए बीजेपी को इतनी
जबरदस्त जीत मिली। बंगाल के चुनाव नतीजों का असर देश की सियासत पर भी होगा। अब मोदी को चुनौती देने वाला विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है। ममता दावा करती थी अकेली वही है जो मोदी से टकरा सकती हैं, मोदी को हरा सकती हैं, लेकिन बंगाल की जनता ने जवाब दे दिया। मोदी को चैलेंज करने वाले दूसरे नेता थे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन। आज तमिलनाडु की जनता ने स्टालिन को भी घर भेज दिया।